राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिवरिंग सोल 666। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग हम मेरे व्यूअर्स की। सॉरी। तो मेरे व्यूअर्स की तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज आर्कएंजल्स, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट तो गाइज, ये जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। कईयों की एनर्जी पिक होती है और कईयों की नहीं हो पाती। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ओके, पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड। पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स। तो करियर से रिलेटेड आपके पर्सन की बहुत इस वक्त पे उनका पूरा फोकस करियर पर है। तो देखते हैं, एक मिनट। ओके, ओ ओ ओ। तो गाइस, फर्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एंड डेथ। और ये है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक हो सकता है कि आपके पर्सन पे कोई अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, बट कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई लेडी आपके पर्सन पर कंट्रोल या फिर बहुत ही डिमांडिंग और कोई ऐसी लेडी जो बहुत ही डिमांडिंग और झगड़ालू किस्म की है, जो सिर्फ अपनी डिजायर्स के लिए उनके साथ अच्छे होने का नाटक करती है, बट उस लेडी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि उसको अपनी डिमांड्स और चीज़ें पूरी करवानी है। जैसे कि होता है ना कि ये लेना है मुझे, वो लेना है, या हर वक्त उस पर्सन पे अपना कंट्रोल इशू रखना, कंट्रोल करके रखना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस आपके पर्सन के साथ बनी हुई हैं। उनकी फैमिली हो सकती है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, और बट उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और ये प्यार कहीं ना कहीं वो चीज़ इस चीज़ को जानते हैं, और इस वजह से
वो आपकी साइड आना चाहते हैं और इस चीज़ पे वो वर्क कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वर्क पे भी अपना, ये वर्क से रिलेटेड भी है। पेंटिकल का ज़्यादा, पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इसका मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। और इस चीज़ में वो प्रोग्रेस चाहते हैं, बट यस, वो प्रोग्रेस करेंगे भी। नेक्स्ट आने वाले टाइम में उनको प्रोग्रेस मिल भी रही होगी, उनके पास पैसा आ भी रहा होगा या फिर आने वाला होगा। और कहीं ना कहीं जो ये लेडी है, ये आपको बहुत ही क्यूट और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत ही स्पेशल मानते हैं अपनी लाइफ में। और ये आपको, आपके लिए अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं इनके अंदर अंदर ये तड़फ है कि ये आपकी साइड आना चाहते हैं बहुत जल्द। आई थिंक बहुत जल्द ये आपकी साइड आएंगे भी, क्योंकि इनके मन में यही सब चल रहा है, इनके दिमाग में, दिलों में यही चीज़ें चल रही हैं। और द सन का कार्ड यही बताता है कि इन चीज़ों में न्यू बिगनिंग होगी। अगर वो किसी वजह से आपसे दूर हैं, किसी प्रॉब्लम के चलते हुए, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। अगर उनके करियर में कोई प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो ये वक्त है, अब चीज़ें चेंज होंगी। अब सब कुछ, ये चीज़ें चेंज होंगी। और अगर ऐसा कुछ था कि कोई लेडी या कोई फैमिली मैटर में वो फंसे हुए थे, या किसी के कंट्रोल इशू में थे वो, तो आई थिंक अब वो कंट्रोल इशू कम होना शुरू हो जाएगा। आपके पर्सन ने उससे पहले, जैसा ऐसा होता था कि जो वो लेडी या आप उनकी फैमिली कुछ भी कहती थी तो वो मानते जाते थे, करते जाते थे। और उनका फियर्स उनके मन में बना हुआ था, कहीं ना कहीं इस चीज़ों से बहुत डर था उनको कि वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते। बट जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी होने लग गई, जब थर्ड पार्टी ने या किसी उनकी फैमिली में या किसी ने भी, किसी थर्ड पर्सन ने, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड से तो ये दिखाता है कि ये कोई लेडी हो सकती है ऐसी, ये किसी ये इनकी माँ भी हो सकती है, और या फिर इनके बच्चों की माँ भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये इनके अंडर में बच्चे भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये लेडी के अंडर में ये बहुत ज़्यादा अब इनको फ्रस्ट्रेशन होने लग गई है, और ये इस चीज़ से कहीं ना कहीं थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ही इस सिचुएशन में आ गए हैं कि इनको लगता है कि अब मेरे से ये झेला नहीं जाएगा। तो पहले कहीं ना कहीं इस चीज़ पे वो वर्क कर रहे थे। इनको इनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, इस लेडी की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, इनको सब कुछ चाहिए। और सब कुछ के साथ अगर आपके पर्सन इनको सब कुछ देते भी थे, आपके पर्सन अगर इन अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को या थर्ड किसी भी पर्सन की, जहाँ जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन जो भी इन्वॉल्व है, उनको ये देते भी थे और दे भी रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पे हर जगह पे ये चीज़ आई है। तो ये चीज़, ये डिमांडिंग इशू बहुत ज़्यादा थे, और कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को पूरा भी कर रहे थे। बट आने वाले टाइम में अब ये चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ये शायद ये बंदा थक गया है, इन चीज़ों से परेशान हो गया है, और इस चीज़ से बाहर आना चाहता है। तो ये कार्ड है डेथ का। तो कहीं ना कहीं इनकी ये फियर्स, हो सकता है कि ये फियर्स या ये चीज़ें ख़त्म हो गई हों और ख़त्म हो रही हों, और इन चीज़ों से बाहर ये पर्सन जल्द ही आ सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले स्टार्टिंग में क्या किया कि उस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, इनको लगा कि इनके पास सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आपको लेकर इन्होंने वो एक्शन नहीं लिया। पर हुआ ये कि इन्होंने उनके साथ न्यू बिगनिंग कर ली।
इन्होंने पिछले टाइम में उनके साथ न्यू बिगनिंग की, किसी और को अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी शुरू की। इनको लगा कि वो डिमांडिंग है, उनको गिफ्ट्स देना, ये वो करना, चीज़ें देना, दे के खुश करना, मतलब उनकी खुशी इनके लिए हैप्पीनेस बनने लगी। इनको ऐसा लगा कि ये ऐसा करके मैं उनको बहुत खुश कर पाऊंगा और मैं न्यू बिगनिंग कर लूँगा अपनी लाइफ में और इस चीज़ को भूल जाऊंगा। जैसे कि अगर आप ये देखें कि आप किसी को दुख देने के बाद क्या खुश हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। बट यहाँ पे ये बंदा इस तरीके से फ्री हो गया, फ्री माइंड हो गया कि इसको लगा कि ठीक है कि मुझे इस वक्त पे अपना देखना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दूंगा। और न्यू बिगनिंग के साथ इन्होंने उनके साथ स्टार्ट किया। जब इन्होंने उनके साथ स्टार्ट कर लिया तो हुआ ये कि अब आप उनसे प्यार करते थे प्योरिटी में, आप उनसे प्यार करते थे एक विदाउट डिमांडिंग। तो जब वो इन चीज़ों में गए, इन्होंने स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया इन चीज़ों को समझते हुए कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनको हर चीज़ से खुश रखूंगा तो ये मेरे को उतना ही प्यार देंगे। बट हुआ ये कि एक वक्त पे ऐसा चीज़ आया कि इस लेडी ने, इसकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा बढ़ती गई, सिर्फ इन्होंने देखा कि इसके पास मतलब जितनी डिमांड्स पूरी करो और आगे और भी थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्यार तो नहीं मिल रहा था, बट डिमांड्स पूरी करते जाओ तो प्यार मिलता जाएगा, डिमांड्स पूरी करते जाओ प्यार मिलता जाएगा। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी कि वो लेडी इनको इस तरीके से रख रही थी, चाहे वो मदर है, चाहे वाइफ है, या अदरवाइज है, जो भी है थर्ड सिचुएशन, तो वो इन पे कंट्रोल पाना चाहती थी, अच्छे तरीके से प्रॉपर कंट्रोल। तो जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करने के बाद, बहुत ज़्यादा डिमांड्स पूरी करने के बाद, बहुत ज़्यादा देने के बाद इस पर्सन को लगा कि मैंने अपनी साइड से सब कुछ कर दिया, सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी वो इस सिचुएशन में है कि जैसे ही उनको मौका लगता है वो अपने मतलब ऐसा कि जैसे झगड़ा फसाद करने से बाज नहीं आते, या हर वक्त डिमांडिंग सिचुएशन में होने के बावजूद, या किसी डिमांड के पूरे ना होने पे, या कंट्रोल्स इतना ज़्यादा पाना चाहती हैं कि जो इन्होंने कह दिया वही मान लो, अगर नहीं माना तो ये इस पॉज में आ जाती हैं कि उनसे झगड़ा कर, लड़ाई कर, ये कर, वो कर। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अब वो बंदा थक चुका है, बहुत ही परेशान है, बहुत सी चीज़ें, इसी वजह से शायद इसकी ये न्यू बिगनिंग हो सकता है कि इस तरीके से है कि इसकी डिमांड्स पूरी करते करते या इन चीज़ों में ये वर्क करते करते इनको अब लगने लग गया है कि क्या मैं सिर्फ इसी चीज़ों के लिए हूँ। अब इनको आपकी याद आएगी, आपकी याद आ रही है, और इनको लगता है, देखते हैं एक मिनट, तो इनका अब ये क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, अब आगे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के लिए अब आगे क्या सोच रहे हैं, क्या होगी उनकी लाइफ। अब मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। वाओ, दोनों ले लेती हूँ ये चीज़। स्ट्रेंथ एंड ओके, बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया है। इमोशंस को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। इन्होंने आपको पिछले टाइम में अपने इमोशंस को दिखाने से मना कर दिया था। ये अपने इमोशंस दिखाना नहीं चाहते, ये बताना नहीं चाहते कि आपसे प्यार करते हैं, ये बताना नहीं चाहते कि इनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, और ये बहुत उदास हैं अब इन चीज़ों में ही, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए या काम के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए रह गया हूँ। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ये बड़े इमोशनली उदास हैं, नर्वस हो चुके हैं, बड़े परेशान भी हैं। इसी वजह से ये ना तो आपके पास आ रहे हैं और ना ही ये अपने फैमिली को उस तरीके से, अब जिस वजह से इनको लगा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ ये कुछ न्यू स्टार्ट कर पाऊंगा, अपनी फैमिली को बहुत कुछ दे पाऊंगा, तो जब उनको वहाँ से सिर्फ देने के बाद वो चीज़ नहीं मिली जो आपसे मिलती थी, तो अब ये इमोशनली बहुत ही उदास हैं। इनके पास, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, या इनका लॉस हो ना जाए, तो इसलिए इन्होंने अपने इमोशंस को कवर कर लिया है। ये इमोशंस अब ये अपने घर वालों को भी नहीं दिखाना चाहते, ये अपनी फैमिली को भी ये इमोशंस नहीं दिखाना चाहते। इस वजह से ये चुप होके
अपने अपने अंदर ही चीज़ों को दबा के, तो अब ये सोच रहे हैं। अब जब ये सोच रहे हैं तो इनकी सोच में नेक्स्ट ये आने वाला है कि ये स्ट्रेंथ बना रहे हैं, ये स्ट्रेंथ बना रहे हैं अपना। जहाँ पे इन्होंने अपना काबू या अपनी कंट्रोल इशू किसी और के हाथ में दिए थे, किसी और को इस चीज़ के लिए रेडी किया था कि वो आप उन पे कंट्रोल कर सके, तब जब उन्होंने उनकी राइट वे में उनका मास्क उतर गया और ये चीज़ें देखी, तब उनको लगा कि ये उनसे क्या हो गया। तब वो अपनी इस सिचुएशन में आ गए, उनको फील हुआ कि ये गलत हुआ, जो हुआ गलत हुआ। अब वो इस चीज़ को लेके सोच रहे हैं और वो स्ट्रेंथ बना रहे हैं कि जो चीज़ उन्होंने खराब कर दी उसको वो सही करेंगे, और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ों दोबारा से देने की, दोबारा से आपके पास आने के लिए वो रेडी हैं। अब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वो आपको इस चीज़ को आपसे शेयर करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके साइड आने वाले हैं। तो अब आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू उनको पता चल रही है कि आखिर क्या था आपके साथ उनके रिलेशन का सच, और क्या है किसी और के साथ उनके रिलेशन का सच। तो अब जब इन्होंने ये सोच लिया है, तो आने वाले टाइम में आपके साथ होगी वो न्यू बिगनिंग। हाँ, आई होप कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और मैं टाइम से वीडियो भी नहीं दे पा रही, ये मैं देख रही हूँ। बट आई होप कि अगर आप मुझे इस चीज़ के लिए आप चाहोगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियोस दे सकूँ। ओके, राधे राधे।